everybody, you all are again welcome to my channel साइंस दुनिया। जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है और कैसे एक सब्सटेंस के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। आज हम उसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है और हमारे डोमेस्टिक पर्पस में और शायद हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी जगह वो लॉ एप्लीकेबल होता है। जिसने वो लॉ नहीं पढ़ा और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं पढ़ा है, प्लीज वो फिनोमिना जाके इससे पहले वाले वीडियो में पढ़कर आइए ताकि आपको ये एप्लीकेशंस उसकी समझ में इजीली आ जाए। चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या था। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहता है कि अगर किसी भी वायर या किसी भी सब्सटेंस का हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस वाला मटेरियल और सब्सटेंस, अगर उस हाई रेजिस्टेंस वाले मटेरियल और सब्सटेंस में से करंट पास होगा तो करंट जैसे ही उस हाई रेजिस्टेंस वाले सब्सटेंस से पास होता है वो उसमें क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है और वो मटेरियल और वायर और सब्सटेंस क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पर ये कब पॉसिबल है? जब सब्सटेंस का कैसा रेजिस्टेंस होगा, हाई रेजिस्टेंस। उसी के अंदर सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल जाती है, हीट में। ये मैं अपने पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूं, प्लीज उसको देखकर आइए अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज के आर्टिकल के साथ। आज का टॉपिक कह रहा है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसी क्या क्या एप्लीकेशंस है जिसपे हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है। देखते हैं सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है। The heating effect of electric current is utilized in electrical heating appliances such as electric iron, toaster, geyser, etc. ये मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से इससे पहले वाले वीडियो में कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन अच्छे से फॉलो करता है। वो सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जिनके अंदर वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो किसके बने हुए होते हैं, हाई रेजिस्टेंस मटेरियल के। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक आयन और प्रेस बहुत तेज गर्म हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है, उसमें इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि शायद हम उसको छू भी नहीं सकते। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक आयन हो, चाहे टोस्टर हो, चाहे गीजर हो, ठीक है, केटल हो जिसमें हम चाय गर्म करते हैं, ये सब के सब किससे मिलके बनते हैं, ऐसी कॉइल से। कॉइल मतलब जब हम वायर को ऐसे टर्न्स में कर देते हैं और जैसे स्प्रिंग होती है, जैसे स्प्रिंग का शेप होता है ऐसे हेलिक्स का, उस शेप को बोलते हैं हेलिक्स, जिसमें एक टर्न आया, फिर दूसरा टर्न आया, फिर तीसरा टर्न आया, इसको बोलते हैं हेलिक्स और इसको बोलते हैं कि ये कॉइल है। अगर वायर की हम ऐसे कॉइलिंग कर दे और खूब सारी कॉइल्स से मिलकर ये सारे अप्लायंसेस बने होते हैं, पर खासकर बहुत अच्छी बात है कि ये सारे अप्लायंसेस में जितनी भी वायर और जितनी भी कॉइल्स होती हैं, इन सबका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई। और स्पेशली इनमें कौन सी वायर यूज होती है और क्या यूज होता है, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम एक तरीके का क्या है, अलॉय है और उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा क्या है, हाई है। तो ये जितने भी अप्लायंसेस हैं इनके अंदर जो कॉइल है, कॉइल मतलब जो वायर है ऐसे, जो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है, घूम घूम के जो वायर लगी हुई है, इस सारी वायर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई। तो ये ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा क्या है, हाई है। और हाई रेजिस्टेंस की वजह से जैसे इन अप्लायंसेस के अंदर करंट पास होता है, ये बहुत तेजी से क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। ठीक है, साथ साथ आप ये देखेंगे जैसे टोस्टर हो गया, गीजर हो गया, प्रेस हो गई, हमारी इलेक्ट्रिक आयन हो गई, ये सब जुड़े हुए किससे होते हैं, कनेक्टिंग वायर से। सब में वायर होती है, वो वायर किसकी बनी होती है, कॉपर की। ठीक है, कॉपर इतना गर्म नहीं होता जितने ये डिवाइस गर्म हो जाते हैं, क्योंकि कॉपर एक मेटल है और कॉपर का हाई रेजिस्टेंस नहीं है। कॉपर का कैसा रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस। तो कॉपर के लो रेजिस्टेंस की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती और इन मटेरियल्स के अंदर जितने भी वायर्स और कॉइल यूज हुई है वो सब का रेजिस्टेंस क्या है, हाई रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से उनके अंदर का करंट जैसे ही उनमें पास होता है क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कॉइल का मतलब मैं आपको फिर से बता देती हूँ, कॉइल मतलब ऐसी वायर जिसमें बहुत सारे ऐसे क्या दे रखे हो, टर्न्स दे रखे हो। जैसे स्प्रिंग होती है हमारे पेन के अंदर जो आगे स्प्रिंग लगी होती है, तो स्प्रिंग का शेप ऐसा कुछ होता है, वैसे ही वायर जिसमें ऐसे खूब सारे टर्न्स हो उसको बोलते हैं कॉइल। तो चलिए रीड करते हैं पहली एप्लीकेशन। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
is utilized in electrical heating appliances such as electric iron, toaster, geyser, etc. They contain coils. Coils मतलब ऐसी वायर जो हेलिक्स के शेप में हो, हेलिक्स बोलते हैं शेप को, नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल्स ऑफ हाई रेजिस्टेंस। सारी की सारी वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई वायर, लाइक ऑफ नाइक्रोम अलॉय। मतलब वो वायर्स ज्यादातर किससे बनी होती है, नाइक्रोम से। नाइक्रोम एक अलॉय है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा क्या है, हाई है। दे आर कनेक्टेड टू कॉपर वायर्स। सारे डिवाइसेस तार से जुड़े होते हैं और वायर से जुड़े होते हैं। वो वायर किसकी होती है, कॉपर की। वो वायर इतनी गर्म नहीं होती जितने ये अप्लायंसेस गर्म होते हैं, क्योंकि कॉपर का कैसा रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस। एंड व्हेन दे गेट पावर सप्लाई, जब इनको पावर मिलती है चलने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल्स। कॉइल्स मतलब इनके अंदर जो फिलामेंट है और कॉइल है और जो वायर है वो तो बहुत तेज गर्म हो जाती है, पर कॉपर वायर गर्म नहीं होती। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो करने के लिए जो मटेरियल, जो वायर, जो कॉइल होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई, ताकि आसानी से करंट जब भी उनमें प्रोड्यूस हो, क्या प्रोड्यूस कर दे, हीट। और कुल मिला के इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो करंट की वजह से है और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो पूरी किस्म बदल जाए इन द फॉर्म ऑफ हीट। चलिए सेकंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहां अप्लाई होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन हाई रेजिस्टेंट टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन एक मेटल है, हालांकि हाँ ये मेटल है, पर टंगस्टन ऐसा मेटल है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि बल्ब में जब बल्ब होता है तो जब वो बल्ब जलता है हमें उसके अंदर कुछ ऐसी वायरिंग नजर आती है। वो वायर किसकी होती है, टंगस्टन की। एक्चुअली में जब बल्ब जलता है और बल्ब गर्म होता है और जल रहा है, वो उसके अंदर का जो वो वायर दे रखी है और जो वो फिलामेंट दे रखा है वो किस मेटल का होता है, टंगस्टन मेटल का। टंगस्टन का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है, व्हाइट हॉट, मतलब बहुत तेज गर्म होता है वो फिलामेंट, और क्या निकालता है, हीट निकालता है और क्या एमिट करता है, लाइट। ये मेटल ऐसा है जब भी ये गर्म होगा तो अपने अंदर से क्या एमिट, मतलब क्या निकालेगा, लाइट निकालेगा। तो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन हाई रेजिस्टेंट टंगस्टन फिलामेंट इनसाइड द बल्ब। When current flows through it, then it becomes white hot. वो बहुत गर्म हो जाता है, अंदर का फिलामेंट जो है हमारा टंगस्टन, एंड क्या एमिट करता है, क्या फेंकता है, हमें लाइट फेंकता है, बल्ब। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, 10th बोर्ड में, कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का ही क्यों होता है। ठीक है, टंगस्टन ही मेटल क्यों यूज करते हैं बल्ब के अंदर का फिलामेंट बनाने के लिए। उसका रीजन ये है कि द टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैंने स्टार भी बना रखा है कि टंगस्टन ही मेटल क्यों यूज होता है बल्ब के अंदर। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आपने पढ़ा टंगस्टन का रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट। इतनी हीट प्रोड्यूस करता है, वो बहुत गर्म हो रहा है वो, तो हमें कुछ ऐसा मेटल चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, हाई। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है आसानी से वो पिघल ना जाए। अगर टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट लो होता तो हम इसको यूज ही नहीं करते। ठीक है, क्योंकि अगर हम टंगस्टन को यूज कर लेते और उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता तो वो पिघल जाता गर्म होने के बाद। तो हमें कुछ ऐसा मेटल चाहिए था जिसका रेजिस्टेंस तो हाई है ही, साथ साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा क्या है, हाई। हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से वो बल्ब के अंदर यूज होता है और वो खूब गर्म होता है, पर आसानी से पिघलता नहीं है। अब एक और पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बल्ब के अंदर जो एयर होती है, वो हम बल्ब के अंदर जो एयर यूज होती है वो एयर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं होती। हम बल्ब के अंदर ऑक्सीजन नहीं डाल सकते या ऑक्सीजन उसमें फिट नहीं होती, क्योंकि फिलामेंट बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। फिलामेंट क्या है हमारा, टंगस्टन। टंगस्टन अंदर बहुत तेजी से गर्म हो रहा है, वो खूब हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर बल्ब के अंदर ऑक्सीजन घुस जाए तो फटाफट वो टंगस्टन मेटल इजीली किससे रिएक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव गैस। ऑक्सीजन फटाफट क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है। पर हमें बल्ब के अंदर ऑक्सीजन नहीं डालनी है, तो बल्ब के अंदर कौन सी गैस फिट होकर आती है, ऐसी गैस जो नेचर में क्या होती है, अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव मतलब इतनी आसानी से रिएक्शन करती नहीं है टंगस्टन के साथ, और वो गैस होती है लाइक आर्गन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो जितने भी बल्ब होते हैं उनमें कौन सी गैस भरकर आती है, आर्गन और नाइट्रोजन, जिसकी वजह से बल्ब लंबे समय तक चलता है और आसानी से वो चल लेता है और वो रिएक्शन करता
नहीं है। तो हमने दो एप्लीकेशंस तो पढ़ ली। पहली एप्लीकेशन मैंने आपको ये पढ़ाई कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ यूज होता है हमारा हीटिंग अप्लायंसेस में, जैसे इलेक्ट्रिक आयन, टोस्टर, जो किससे मिलके बनते हैं, हाई रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर से। सिमिलरली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सा फिलामेंट यूज होता है हमारा, टंगस्टन। टंगस्टन का रेजिस्टेंस भी हाई है, साथ साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, हाई, जिसकी वजह से वो बल्ब के अंदर यूज होता है। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड एप्लीकेशन पढ़ने वाले, थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और कहां यूज होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्यूज में कैसे, इलेक्ट्रिक फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फ्यूज हमारे घर का एक ऐसी चीज होती है कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है, जैसे शॉर्ट सर्किट होने वाला है या ओवरलोडिंग हो गई घर में, करंट बहुत ज्यादा आ गया या शॉर्ट सर्किट होने वाला है, तो बचाता कौन है हमारे को, फ्यूज बचाता है। मतलब घर के सारे अप्लायंसेस का प्रोटेक्शन करने का काम कौन करता है, फ्यूज करता है। कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि टीवी शॉर्ट सर्किट हो गया या ट्यूबलाइट शॉर्ट सर्किट हो गई। हम यही सुनते हैं हमेशा कि अगर घर में ओवरलोडिंग हो रही है करंट की, तो घर का क्या उड़ जाता है, फ्यूज उड़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्यूज में कैसे अप्लाई होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। फ्यूज क्या होता है, एक छोटी सी वायर होती है जो किसकी बनी होती है, कॉपर की, पर उस पर काई की प्लेटिंग चढ़ा रखी होती है, टिन की, टिन, TIN, टिन, ठीक है, टिन मेटल, तो कॉपर के ऊपर काई की प्लेटिंग होती है, टिन की, ठीक है। तो कॉपर के ऊपर जब टिन की प्लेटिंग कर देते हैं, उससे मिलके क्या बनता है, फ्यूज, जिसकी वजह से वो एक टाइप का उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई। तो फ्यूज का अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, बहुत अच्छे से हीट प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब होता ऐसे है, अगर करंट एकदम से बहुत ज्यादा आ जाए, अगर करंट बहुत तेजी से फ्यूज में फ्लो करेगा, और किसी भी अप्लायंस, हर अप्लायंस से क्या जुड़ा हुआ होता है, फ्यूज। अगर करंट बहुत तेज आ रहा है और बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट आ गया, तो ज्यादा अमाउंट में जैसे ही करंट आएगा और इसका रेजिस्टेंस वैसे ही बहुत ज्यादा हाई है, तो होगा ऐसा कि फ्यूज बहुत तेजी से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद ये खुद को पिघला लेता है, और ऐसे कहेंगे कि खुद को उड़ा देगा और सारे अप्लायंसेस को बचा लेता है। इसीलिए फ्यूज का रेजिस्टेंस तो हाई होता है, पर मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जैसे टंगस्टन का रेजिस्टेंस हाई था, पर मेल्टिंग पॉइंट भी हाई था, क्योंकि हमें उसको मेल्ट नहीं करवाना, बल्ब को ग्लो करना है। पर फ्यूज का रेजिस्टेंस तो हाई है, पर फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो। हम जानकर कुछ ऐसा सब्सटेंस यूज करते हैं फ्यूज बनाने के लिए कि रेजिस्टेंस तो हाई ऑफर करे, पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लो हो। क्यों ऐसा, ये ऐसा इसलिए कि हीट तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, गर्म तो होगा, पर जब बहुत तेज करंट फ्लो होगा और बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट आ जाएगा घर में, और ओवरलोडिंग हो जाएगी करंट की, करंट बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट आ रहा है, तो ये सारा करंट खुद में लेकर खुद को हीटअप करके मेल्ट कर लेता है। पिघलाने का मतलब है खुद को उड़ा देता है और सारे अप्लायंसेस को बचा लेता है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 एप्लीकेशंस पढ़ाई आज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। पहली एप्लीकेशन कहां यूज होती है, इन इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयन, टोस्टर, गीजर एक्सेट्रा। नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहां यूज होता है, इन द बल्ब्स। बल्ब के अंदर कौन सा फिलामेंट होता है हमारा, टंगस्टन, जिसका रेजिस्टेंस भी हाई है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, हाई है। और तीसरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहां यूज होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में। इलेक्ट्रिक फ्यूज का रेजिस्टेंस तो हाई होता है, पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई सी भी प्रॉब्लम है या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।